हेलो एवरीवन। इस ड्रामे के पहले ही हम मिस्टर फू को देख रहे थे जिसके साथ उसकी कज़िन चैंग थी और वहाँ पर वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पर तो हम उस रात के बाद चैंग को देख रहे थे जो कि रेडी हो रही थी क्योंकि वो उसके कज़िन फू के अपार्टमेंट से चली जाएगी और सोच रही थी कि उसके लाइफ से शायद दूर रहना ही मेरे लिए सही होगा क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन अब वो उसके पिक्चर्स को भी फेंकने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मेरे प्यार को मेरे पास ही रहने दो। ये सोचकर वो अपने बुक पर उसके फ़ोटो लेकर वहाँ से चली आती है एक हॉस्टल पर। और जब वो अपनी कपड़े क्लीनिंग कर रही थी तब भी मिस्टर फू से कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम बिना बताए कहाँ पर चली गई। तो वो कहती हैं कि अंकल फू, मैं तो यहाँ पर हॉस्टल पे आ गई हूँ। अब से मैं यहाँ पर ही रहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ से ज़्यादा पास लगता है। तो वो कहने लगता है कि अगर 1 घंटे में तुम वापस नहीं आई तो मैं शायद वहाँ पर चला आऊँ और वहाँ पर आके मैं तुम्हें उठा कर ले आऊँगा। ये सुनकर तो वो डर जाती है और डायरेक्ट वहाँ पर आ जाती है। वो तो सोचती है कि चुपके से वो कमरे में घुस जाएगी, लेकिन देखती है कि वो तो हॉल रूम पर ही बैठा हुआ था। वो यहाँ पर उसे देखकर ही उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो वो कहती है कि मैं आपसे नहीं डरती। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वो सोचने लगती है और हम फ्लैशबैक में देख रहे थे जब चैंग फू को ढूंढने के लिए उसके रूम पर आती है तब वो उसको एक लड़की के साथ देख लिया था और इन दोनों की इतनी क्लोजनेस देखकर वो बहुत ज़्यादा ही जेलस होने लगती है क्योंकि वो दोनों शायद गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। और ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाती है कि वो तो छोटी सी थी तब से मिस्टर फू को पसंद करती थी, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है और उस दिन भी वो लोग गलती से एक साथ टाइम स्पेंड कर लिया था। तो वो कहती है कि मुझे जाना है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर तो चैंग एक डॉक्टर थी और वो अपने क्लिनिक से बाहर आती है तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर उसके एक्स मिस्टर फैंग आ जाता है, जहाँ पर तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है उसके साथ बातें करने के लिए और दूर से मिस्टर फू ये सब कुछ देख रहा था। फैंग तो यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वापस उसके लाइफ में आ जाए, लेकिन यहाँ पर चैंग उससे कहती है कि अब तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर फैंग को कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। ये सुनकर यहाँ पर फैंग उसे उन लोगों के मामलों से दूर रहने के लिए कह देता है, लेकिन फू यहाँ पर उसे कहता है अगर दूसरी बार ऐसा किया तो पैर तोड़ के घर बिठा दूंगा। और ये कहकर ही वो वहाँ से चैंग को लेकर आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो कौन था। तो वो उसे कह देती है कि वैसे वो मेरा एक्स था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है क्यों ना पूछूं। तो वो कहती है कि तुम्हारा भी तो गर्लफ्रेंड है, तो तुम मेरे बारे में ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम जेलस हो। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन वो सच में ही अपसेट थी उसके गर्लफ्रेंड की वजह से और उसकी गर्लफ्रेंड है ये सुनकर ही उसने मिस्टर फैंग को हाँ कह दिया था, लेकिन मिस्टर फैंग भी एक चीटर निकला। असल में तो मिस्टर फो के साथ उसके एक्स गर्लफ्रेंड का बहुत अरसे पहले ही ब्रेकअप हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो जब देखता है कि चैंग थोड़ी सी जेलस है तो वो क्लियर नहीं करता क्योंकि ये सब ही उसे पसंद था। वो तो यहाँ पर सीट बेल्ट लगाने के लिए पास आता है तो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। तो वो सोचता है कि वो किस बारे में सोच रही है जो इतनी नर्वस हो रही है। यहाँ पर हम नेक्स्ट डे चैंग को देख रही थी जो कि क्लिनिक पर थी और तभी मिस्टर फैंग वापस उसे परेशान करने के लिए आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो मिस्टर फू नहीं है और वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहती है कि लेकिन मुझे तो नहीं करनी, यहाँ पर मैं काम करती हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, यहाँ मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो वो कहने लगता है कि अगर नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो तो प्लीज़ इवनिंग पर मुझसे मिलने आ जाओ। तो वो भी कोई तमाशा नहीं चाहती थी तो वो ओके कह देती है।
कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो भी उसे गुड गर्ल कहकर वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि याद रखना आज इवनिंग पर। और वो भी अपने काम ख़त्म करके इवनिंग पर वहाँ मिस्टर फैंग के साथ मीट करने के लिए आ जाती है। और तभी वो उसे टेक्स्ट करता है कि क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। तो वो कह देती है कि आज मुझे थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड के साथ हूँ। ये सुनकर उसे थोड़ा सा जेलस फील होता है, तो वो डायरेक्ट ही पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन वो तो कॉल डायरेक्ट ही काट कर देती है और कहती है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूँगा। और ये सुनकर यहाँ पर मिस्टर फैंग को भी थोड़ा जेलस होता है कि वो यहाँ पर उसके साथ मीट करने के लिए आई हैं, लेकिन वो तो फ़ोन पर ही बिजी है। मिस्टर फैंग तो यहाँ पर चैंग को थोड़ी प्रेशर देने लगता है कि वो उसके लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन वो ना कह देती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप पर नहीं आना चाहती और ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी मिस्टर फू वहाँ पर ट्रैक करके आ जाता है और वहाँ पर फैंग को पंच करके वहाँ से चैंग को लेकर घर आ जाता है और उसे मेडिसिन लगाने लगता है क्योंकि वो थोड़ी सी इंजर्ड थी। और यहाँ पर वो थोड़ा सा गुस्से में था और उसे पूछता है कि उसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है। और यहाँ पर वो थोड़ा सा गुस्से में था, तो ये देखकर चैंग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है क्योंकि मिस्टर फू थोड़ा सा ज़िद्दी था। तो वो कहती है कि कहीं पर भी नहीं। तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे चीज़ों को कोई और हाथ लगाए, और ये सब अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहकर ही वो उसे किस करने लगता है। तो ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है और उसे हटाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और टाइम स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दौड़ कर आती है उसकी क्लिनिक पर जाने के लिए, तो वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो क्लिनिक का कह देती है, लेकिन तभी वो कहता है कि लेकिन आज तो संडे है, तुम आज कौन सी क्लिनिक पर जा रही हो। तो वो फिर से रूम पर जाने लगती है। तो वो उसे उसके पास बुलाता है और कहता है कि क्या तुम अभी मुझसे डरते हो। तो वो कुछ भी नहीं कहती और मिस्टर फू उसे गोद में लेकर बैठाता है और कहता है कि तुम क्यों ऐसा करते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम ऐसे घबराए हुए मेरे पास आती हो। तो वो कहती हैं कि क्यों ना हो, आपके गर्लफ्रेंड है तो प्लीज़ मुझसे दूरी बनाए रखे। लेकिन मिस्टर फू उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती है कि मुझे पता है। तो वो उसे फोर्सली किस करने लगता है, लेकिन तभी उसके ऑफिस से थोड़ा मीटिंग के लिए कॉल आ जाता है। तो मिस्टर फू यहाँ पर उसे कहता है कि आज के लिए तो तुम बच गए, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम ठीक टाइम पर खाना खा लेना और मेरे लिए वेट मत करना। तो वो ओके कह देती है। वो भी अपने जॉब पर चली जाती है और इवनिंग शिफ्ट कंप्लीट करके जब वापस आती है तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। वो जब सोने ही लगती है तभी वहाँ पर मिस्टर फू के एक्स गर्लफ्रेंड लोलो आ जाती है और यहाँ पर उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही चीरने लगती है और कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे बॉयफ्रेंड के घर पे। तो वो यहाँ पर कहने लगती है कि शायद आपको पता नहीं कि मैं चैंग हूँ, उनके रिलेटिव। ये सुनकर लोलो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जब चैंग कमरे से निकलती है तो देखती है कि मिस्टर फू हॉल रूम में बैठकर किसी से बातें कर रहा था। तो मिस्टर फू उसे देखकर अपने पास बुलाता है, लेकिन चैंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। लोलो की बातों से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन वो उसके पास आकर कहता है कि तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम जानते हो कि इसकी सज़ा क्या हो सकता है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है और मैं इसीलिए ही आपसे दूर रहती हूँ। तो वो कहता है लेकिन क्यों। तो वो कहती है कि क्योंकि आपके गर्लफ्रेंड है। तो वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और उसे गोद में उठाकर बैठा देता है और कहता है कि ये सब तुमसे किसने कहा, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इस बारे में सोच लेना, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सोच लेना कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और तुम्हें ही शादी करनी होगी। ये सोचकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। हम यहाँ पर मिस्टर फू को देखते हैं जो कि लोलो से मीट करने के लिए चला जाता है। पर लोलो तो बहुत खुश थी क्योंकि ब्रेकअप के 2 साल बाद वो उसे मिलने के लिए आया है, लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये सब बातें अपने दिमाग से बाहर कर दो। तुमने चैंग से ऐसा क्या कह दिया है कि वो मुझसे इतना डरती है।
नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ से चला आता है उसे वार्निंग देकर। यहाँ हम चैंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में ही थी। वो जब बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर फू तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे मेडिसिन लगा दो। तो वो थोड़ी सी नाराज़ थी तो वो कहती है कि सामने ही क्लिनिक है, अब वहाँ पर चले जाए। और वो जाने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है लेकिन क्यों, तुम मुझे मेडिसिन लगा दो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ और मुझे मेडिसिन लगाने की ज़रूरत है। फिर भी वो उसके बात नहीं सुनती। तो यहाँ पर मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ करना है जो मैं तुम्हें कहूँगा। और वहाँ पर मिस्टर फू के मॉम उसे कॉल करता है तो वो उसे गोद में बिठाकर ही उसके मॉम के साथ बातें करने लगता है। उसके मॉम तो ये कह देती है कि मैं तो आई हुई हूँ, प्लीज़ तुम डोर ओपन कर दो। तो यहाँ पर चैंग डर के वहाँ से उठ जाती है। और यहाँ पर मिस्टर चैंग जब अपनी मॉम को अंदर बुलाता है तो यहाँ पर उसके मॉम उसे कहने लगता है कि इतनी देर क्यों लग गई, वैसे भी तुम तो मुझे भूल ही गई। तो वो कहने लगता है कि नहीं मॉम, मैं थोड़ा सा बिजी था। और तभी उसके मॉम वहाँ पर चैंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो उसे बहुत पहले से ही पसंद करती थी। तभी वो नोटिस करती है फू की इंजरीज और वहाँ पर वो चैंग को कहने लगती है कि देखो उसका क्या हालत हो गया है, प्लीज़ तुम उसे मेडिसिन लगा दो। तो वो अब उसके आंट की परमिशन के बिना तो ये सब नहीं करेगी और अब आंट ही उसे परमिशन दे दिया है। और यहाँ पर फू थोड़ा सा खुश हो जाता है कि जो काम वो नहीं कर सका उसके मॉम ने ही कर दिया है। और यहाँ पर फू के मॉम ने चैंग के लिए बहुत सारा गिफ्ट भी ले आई थी। आंट के जाने के बाद फू जब घर पे आता है तो वहाँ पर वो चैंग को नहीं देख पाता। तो वो मेड को पूछता है कि चैंग कहाँ पर है। तो मेड बताती है कि वो तो बहुत पहले ही चली गई। ये सुनकर फू समझ जाता है कि वो उसे फेस नहीं करना चाहती, इसलिए वो पहले ही चली गई। तो वो जब अपने क्लिनिक से बाहर आती है तो वहाँ पर फू उसके लिए वेट कर रहा था और उसे देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो फू उसे रोककर कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो लंच करने के लिए जा रही थी। तो वो कहता है कि तो फिर चलो मैं ही तुम्हें लंच कराता हूँ। तो वो यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कर रही थी तो वो मान गई। वहाँ पर वो लोग जब लंच कर रहे थे तब यहाँ पर चैंग उसे कहता है कि मुझे एक हॉस्टल मिल गया है और मैं शायद क्लिनिक के हॉस्टल रूम पर ही रहूँगी। तो वो कहता है कि क्यों सडनली तुम्हें हॉस्टल में रहने की इतनी ज़रूरत क्यों है। तो वो कहती है क्योंकि वो मेरे क्लिनिक के बहुत पास है और यहाँ पर घर से बहुत दूर पड़ता है। तो वो कहता है कि इतने दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अब क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुम्हें आने जाने में हेल्प करूँगा। ये कहकर वो सबके सामने ही उसे गोद में उठाकर घर पर ले आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कहने लगता है कि तुम कुछ दिनों से मेरी कोई भी बात को नहीं मान रहे हो, तो इसका सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और वहाँ पर वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है और मॉर्निंग पर जब चैंग की नींद खुलती है तो वो शॉक्ड होती है और सोचती है कि मैंने फिर से उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो जब रेडी होकर बाहर जाने वाली थी तभी वहाँ पर वो आ जाता है और उसे कहता है कि चलो नीचे चले और एक साथ हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसे लेकर बाहर चला आता है और वहाँ पर वो अपने हाथों से उसे सर्व भी करने लगता है। तो इस सिचुएशन को देखकर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा सच में गर्लफ्रेंड है। तो वो उसे बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, मैंने एक रिलेशनशिप की है लेकिन 2 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो अब उसके साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो वो यहाँ पर थोड़ी सी जेलस होती है और वहाँ से उठकर चली आती है। ये फू समझ जाता है। वो जब अपने क्लिनिक पर था तभी उसके फ्रेंड भी उसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछने लगता है तो वो उसे इग्नोर करती है। और घर पे आने के बाद वो जब फ्रेश होकर बाहर आती है तभी फू वहाँ पर आ जाता है और वो उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ सोना है। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोने नहीं वाली हूँ। तो वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट तुम्हारे साथ सो जाऊँगा।
वो तो नहीं मानती, तो यहाँ पर फू उसे ज़बरदस्ती सुलाकर वह खुद भी सो जाता है और मॉर्निंग पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो दोनों एक साथ ही थे। वो तो यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम निकलो, मुझे क्लिनिक पर जानी है। और यहाँ पर वो थोड़ी सी ब्लश कर रही थी और फू जब चैंग को उसके क्लिनिक पर ड्रॉप करने के लिए आता है तो वो उसे कहता है कि क्या तुम आज छुट्टी नहीं ले सकते। तो वो कहती हैं कि क्यों, मुझे तो किसी के साथ लंच पर जाना है। तो वो कहता है कि किसके साथ। तो वो कहती है मुझे तो जिन के साथ लंच पर जाना है। तो वो कहता है कि ये जिन कौन है। तो वो कहती हैं कि वो मेरे स्कूल टाइम फ्रेंड है। ये सुनकर वो चुप हो जाता है और वहाँ से उसे ड्रॉप कर कर चला आता है। और जब चैंग वहाँ पर उसके स्कूल टाइम फ्रेंड जिन के साथ लंच पर गई हुई थी तो यहाँ पर हम जिन के बातों से ही समझ गए थे कि वो उसे पसंद करता है, शायद उसे शादी का प्रपोजल भी देने वाला था। लेकिन तब भी वहाँ पर फू आ जाता है और फू को देखकर जिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉक्ड होता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली और कंफर्टेबली उससे कह देता है कि मैं तो चैंग का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर बेचारा जिन का मुंह तो खुला ही रह जाता है और वहाँ से वो गुस्सा होकर चला आता है। ये देखकर चैंग को थोड़ी सी एम्बैरेसिंग होने लगती है और कहती है कि ऐसे किसी को इंसल्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। वो तो अपसेट हो जाती है और घर पर आने के बाद भी वो उससे गुस्सा था और वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर फू से रोककर कहता है कि मुझे जेलस फील होता है, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन उस लड़के पर नहीं। तो वो कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, मैं सच में तुमसे ही प्यार करती हूँ। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो इस दिन के लिए ही वेट कर रहा था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और कहता है कि आज तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगा। और वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो दोनों जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब कुकिंग कर रहा था चैंग के लिए, चैंग तो वापस आ जाती है और वहाँ पर फूस के पास आकर कहता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो वो देखती हैं कि वो तो उसके लिए रिंग लेकर आया है और उसे बहुत ज़्यादा स्वीटली प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो भी हाँ कह देती हैं और उसे कहती हैं कि मैं तो छोटी सी थी तब से तुम्हें पसंद करती थी। तो वो उसे हक कर लेता है। वो दोनों चले जाते हैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए और दोनों ही अपने हैप्पी एंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस ड्रामे का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।